start the recording, then start the class. चलो हाँ भाई, तो पहला टॉपिक है नंबर्स फैक्टर्स मल्टीपल, सही है। तो अगर मुझे बात करनी है जवेरिया कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, स्टार्ट में वहीं से करूँगा, फिर मैं एंड में थोड़ी एक्सटेंड करूँगा क्लास। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, जवेरिया कोई आइडिया कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? कोई आइडिया व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? अच्छा ठीक है, मतलब बेसिकली, हाँ बेसिकली कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है बॉस, वैसे एग्जाम्पल ले लो भाई, 1 2 3 सो ऑन, मतलब जो नंबर्स हैं वो जो काउंटिंग किस पे यूज होते हैं, सही ना। दैट डज नॉट इंक्लूड, वो भी क्लैरिफिकेशन हो, दैट डज नॉट इंक्लूड जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब अगली चीज जो आती है दिमाग में, सही है, बी, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स, हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे व्हाट आर इंटीजर्स? होल नंबर्स, होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर। अब उसमें भी दो के तीन कैटेगरी हैं भैया, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, और एक है न्यूट्रल। पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या आता है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव में क्या आता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। न्यूट्रल में क्या आता है, न्यूट्रल में आते हैं जीरो, न्यूट्रल में क्या आता है, जीरो। यही है जब एरिया। जोहा भी स्टार्टेड विद द क्लास, सही है। तो हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किए हैं जोहा अभी, और इंटीजर्स डिस्कस किए हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जोहा जो काउंटिंग नंबर, जो गिनती में काउंटिंग में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जीरो और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमने डिस्कस किया इंटीजर आर दोस नंबर एज होल नंबर्स दैट कैन नेवर बी इन डेसिमल। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। अब इसकी कैटेगरी थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। दे आर थ्री काइंड्स ऑफ इंटीजर्स, न्यूट्रल विच इज जीरो, positive which is 1 2 3 4 5 6 7 8, and the negative one are -1 -2 -3 and -4। क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी डेफिनेशन मैंने बतानी है, फिर मैं सवाल लेके जाऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि भाई मैथ्स में ये चीजें हैं, और फिर मैं मूव ऑन। जल्दी से कॉपी कर लो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। पहली क्लास से भी टाइपिंग आगे पीछे हो सकता है, मगर जोआ जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके अफसा, ओके सलमान, ओके चवेरिया, हमारा तो से लिखा हुआ है। अच्छा अब जुआ जब कॉपी कर लो बता देना। तो नेचुरल नंबर एंड
इंटीजर्स, पहले ये बात कर ली। तो नेचुरल नंबर क्या है भाई? काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, जो गिनती में काउंटिंग में आता है आसान भाषा। कॉपीड, ओके गुड। चल भाई, अब अगला अगला जो नंबर आता है जिसको नाम कहते हैं, उसको मैं कह सकता हूं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इररेशनल नंबर्स? एक इररेशनल होते हैं, एक रैशनल होते हैं, सही है? एक इररेशनल और एक रैशनल। चलो पहले रैशनल कर लेते हैं, पहले रैशनलिटी पे देख लेते हैं, पहले रैशनल देख लेते हैं, ठीक है? इररेशनल बाद में देखते हैं, पहले रैशनल देख लेते हैं। हाँ भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर अगर समझ आ गए तो इररेशनल खुद ही समझ लेंगे। हाँ भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Zuhar, any idea about rational numbers? Any idea? हाँ जवेरिया, कोई आइडिया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हफ्सा कुछ याद आ रहा है? बोले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं वैसे अगर देखा जाए, ऐसे होते हैं। सुनो, रैशनल नंबर्स वो होते हैं नंबर्स दैट कैन बी represented as a fraction of two integers, इसकी जो कैटेगोरिकली वो जो है ना डेफिनेशन, वो ये numbers that can be represented as a fraction of two integers, not any numbers, two integers. For example, बेटा सबसे आसान एग्जाम्पल है जो हाफ, 2/3, 3/4, सही है? अच्छा, अब मैंने लिखा यहाँ पे जेवेरिया 4। सर 4 क्यों है? 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1। 6 क्यों है? 6/1। समझ आ रही बात? ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। जोहा क्लियर है? नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स। क्लियर है? गुड सलमान। अब अगर मैं कहूं डी इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? बस जोआ आप आइडिया बताओ कि इररेशनल नंबर्स क्या होंगे? अगर रैशनल नंबर ही होते हैं तो इररेशनल क्या होंगे? आप बताएं, कोई तुक्का लगा दो, तुक्के में कोई मसला नहीं है, बताएं। इररेशनल नंबर क्या होंगे जोआ? जी हफ्सा आप बता दो इररेशनल क्या होंगे? अगर रैशनल पता चल गए तो इररेशनल नंबर्स क्या होंगे? बिल्कुल जोआ, बिल्कुल सही कह दिया आपने कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड द एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, नंबर्स दैट कैन नॉट be represented as a fraction of two integers. एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल भी तो चाहिए, एग्जामिनर को एग्जाम्पल भी चाहिए होते हैं। पेपर में वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इररेशनल नंबर ना। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है पाई। पाई दूसरा है सर्ट्स। सर सर्ट्स क्या होते हैं यार? ये तो नई चीज पढ़ी है हमने मार्केट में। सर्ट्स होते हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7। वो स्क्वायर रूट जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। सर पाई तो 22/7 होता है। वो 22/7 इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। बात समझ आई? सो कभी भी तुम्हें वो इररेशनल नंबर ढूंढवाएगा तो तुम्हें सर्ट्स को ढूंढना है और पाई को ढूंढना है। सबको क्लियर है?
सबको क्लियर है? कॉपी कर लो। तो सर्च वो अच्छा, अब फर्ज करो सुहा, अगर मैंने कहा ये तो इरेशनल में सर्च गिनवा दिए, तो जवेरिया अगर मैं कहूँ बेटा एक नंबर है, मैंने कहा रूट रूट है 9, क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा? रूट 9, अफसा रूट 9 क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? रूट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होना चाहिए, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। अच्छा, स्क्वायर रूट 9 होता है क्या? 3 होता है, गुड अफसा, 3 होता है जवेरिया, स्क्वायर रूट 9 इज 3, तो रैशनल हो गया ये वो स्क्वायर रूट लिखे हैं मैंने जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। जोहा, अगर मैं कहूं बेटा अंडर रूट 16, ये रैशनल है या इरैशनल है, बताओ मुझे। अंडर रूट 16 रैशनल है या इरैशनल है? स्क्वायर रूट 16 क्या होता है? हम्म रैशनल, बिल्कुल रैशनल, क्योंकि अब ये 4 हो जाएगा ना, तो रैशनल। अगर जवेरिया को मैं अंडर रूट 20, क्या अंडर रूट 20 का स्क्वायर रूट निकलता है जवेरिया? स्क्वायर रूट निकलता है जवेरिया इसका? नहीं, तो इरैशनल। सही है, क्लियर अब? तो पेपर में सवाल आता है एक एक नंबर का, यू शुड नो कि भाई क्या क्या चीज है। ठीक है, अब यहां तक कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? ये थम्स अप, अगर अगर मैं कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, चलें, एक सवाल मुझे याद आ गया रैशनल हिसाब से। सही है, सबको समझ आ गया यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है, रैशनल है, समझ आ गया? तो अब अगर वो सवाल देता है, पास से एक सवाल आता है, ठीक है, फाइंड आउट irrational numbers फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सही, उसने पहला नंबर दिया, उसने दिएगा वो अंडर रूट 2, 2/3, 4, अंडर रूट 9, ठीक है, एंड पाई। अब जोहा, जो आंसर लिखोगी तुम पेपर में, तो तुम्हें दो, जो अगर एक आंसर है तो एक लिखोगी, दो आंसर है तो दो लिखोगी। तो भाई इसके आंसर क्या होगा बताओ, कोई बता दे। फाइंड आउट, एक नंबर का सवाल होगा, इट विल बी फॉर 1 मार्क्स। हाँ, फाइंड आउट irrational number from the following list, अंडर रूट 2, 2/3, 4, अंडर रूट 9 और पाई। क्या आंसर होगा भाई? दो, एक नंबर का सवाल है। हाँ भाई, जल्दी बता। हाँ, क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट 2, और अगला क्या होगा बेटा? पाई। तो आंसर होंगे स्क्वायर रूट 2 एंड पाई, यही आंसर होंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? बच्चों वाला सवाल था ये, बिल्कुल बच्चों वाला ना, मतलब ये अभी ये गलत होगा ना तो मसला हो जाएगा बॉस, यहाँ मसला हो जाएगा। सही है, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब आते हैं सर, सर लेवल बढ़ाए हमारे सवाल में ना, सवाल का लेवल देख। अगला सवाल, ये बहुत कॉमन सवाल है, और मुझे अभी शायद हो सकता है पहले दफे में नहीं आए, जब मैं समझा दूं उसके बाद सबका आंसर आना चाहिए। वो कहते हैं राइट डाउन इन इरैशनल नंबर, और ये 5 रुपए का सवाल है, बिटवीन, देखो जॉब क्या सवाल है, बिटवीन 4 and 5, बिटवीन 4 and 5, ये सवाल है। क्या आंसर दोगे तुम लोग?
हाँ भाई, बिटवीन 4 and 5 बताए, को तुक्का लगाए, करेंगे कैसे? अब तुम लोगों को पता है, अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम लोगों को पता है, सर ने बताया है या तो सर्ड्स होंगे रैशनल या पाई होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है जोहा वैसे? डेसिमल में वैल्यू क्या होती है बेटा पाई की? कुछ याद है? 3.142 तो उसके बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में हो गई, फिर पाई तो गायब हो गया। अब क्या बचा? सर्ड। अब सर्ड कौन सा रखूं मैं? बताएं, कोई अंदाजा लगाए। व्हाट शुड बी योर आंसर? कोई हेल्प करेगा मुझे? सलमान ने कहा √18। गुड, सही है सलमान। और कोई हेल्प करेगा? ये एक आंसर है। अब होगा क्या जवेरिया, इस तरह के सवाल में आप अटक जाते हो। सही है। अब तुम्हें पता है कि 4 और 5, अब तुम्हें पता है जोहा एक सर्ड होगा जो मुझे आंसर में देना है। वो सर्ड होगा क्या? जोहा, कैन आई रिप्लेस 4 विद √16? लिख सकता नहीं लिख सकता बताओ? ठीक है। कैन आई रिप्लेस 5 विद √25? राइट। अब जितने भी सेट इसके बीच में होंगे बेटा, मतलब √17, √18 टिल √24, क्या उसका आंसर निकलेगा? क्या उसका फ्रैक्शन आएगा कभी? चेक कर लो कैलकुलेटर पे, क्या आएगा? चेक कर लो कैलकुलेटर में, डालो √17, √18, √19, √34, तुम चेक कर लो कोई आंसर फ्रैक्शन में आएगा या नहीं, चेक कर लो। सही है, क्लियर है बात? तो तुम जब पेपर में आंसर लिखोगी जेवेरिया, तो एनी वैल्यू बिटवीन √16 एंड √25 विल बी एक्सेप्टेबल। सलमान ने कहा √18 सही है, जवेरिया का कहती है √17 सही होता, जोहा कहती है अगर √24 तो सही होता। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूं। फर्स्ट करो, वो कहता है हफ्सा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन an irrational number between 8 and 9। तो क्या होगा इसका आंसर? चलो जल्दी से बताओ सारे। पहले 8 को रिप्लेस करो किसी नंबर से, 9 को रिप्लेस करो किसी नंबर से, देन कोड के यार ये आंसर होगा। करो, खुद से ट्राई करो, हमारा ट्राई करो। फाइंड राइट और इरेशनल नंबर बिटवीन 8 and 9। अब सब बताएं, कोई भी नंबर बता दो। जवेरिया बताएं, सुहा बताएं। सबसे पहले मैं 8 को किससे रिप्लेस करूंगा? जवेरिया, 8 को किससे रिप्लेस करूंगा मैं? व्हाट स्क्वायर रूट? बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 64। जोहा, मैं 9 को किससे रिप्लेस करूंगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 81। ठीक है। अब मेरे पास दो सर्ड्स आ गए ना, मगर ये वो सर्ड्स हैं जवेरिया जो सॉल्व हो जाते हैं। मुझे तो वो देने इर्रेशनल। तो जोहा, तुम्हारा क्या आंसर होना चाहिए? कोई भी बता दो एक, कोट में वन आंसर। अंडर रूट व्हाट? हफ्सा, जोहा, सलमान, अम्मार, कोई सारे एक आंसर बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। और नंबर बिटवीन 8 and 9, √70 सही है। हफ्सा ने बोला √70। जोहा, आप बताओ कोट करोगे क्या आंसर आएगा? √64, √81 के पीछे कोई भी आंसर कोट कर दोगे तो यू कैन राइट √65, गुड, √75, √80। क्लियर है? समझ आया जवेरिया कि जब भी कोई नंबर आएगा, आप उसका स्क्वायर रूट करके, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दोगी, उसके बीच में तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल कराया तो सब कॉपी कर लो पहले, ताकि फिर समझ आए कि जब ये सवाल मैं हफ्ते से नहीं दे रहा, ये पास्ट ईयर का सवाल है। सो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट अ नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, उसको तुम स्क्वायर करके अंडर रूट लगाओगे और फिर उसके बीच में कोई भी नंबर लिख दोगी। जवेरिया, क्लियर है?
आवाज नहीं आई, थम्स अप कर दो। हाँ ठीक है। जोहा क्लियर है कि अगर कभी भी कोई दो नंबर के बीच में मुझे आंसर चाहिए होगा, आई विल फर्स्ट स्क्वायर इट, अंडर रूट लगाऊंगा एंड देन उसके बीच में कोई भी सर्ट लिख दूंगा। मैं फिर से पूछता हूँ सवाल, तो जोहा राइट मी आंसर, ठीक है? कॉपी कर ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबने कॉपी कर लिया? सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके सबने कॉपी कर लिया ना? जोहा कॉपी कर लिया? राइट डाउन an irrational number between, जोहा उसने बोला 6 and 7। बताओ आंसर क्या होगा? टाइप 6 and 7। जवेदे बताओ आंसर क्या होगा? देखो क्लास है ना, 1 to 1 मैं पूछता हूँ। 140, वेरी गुड। जोहा बताओ। कोई नहीं बताओ। सलमान बताओ। बेटा आवाज नहीं है आपकी, आप मुझे लिख दो ये आंसर हो सकता। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। टाइप बता दो। हाँ भाई सलमान, हाँ वेरी गुड जोहा, गुड। आपने क्या किया? 6 को स्क्वायर किया, ये 36 हो गया बेटा। आपने बेटा किया 7, 7 का मतलब है √49। एनी नंबर बिटवीन दीज टू वैल्यूज सर विल बी एक्सेप्टेबल। any root between 36 and 49 will be acceptable। तो √40 कोड करो, √41 कोड करो, √39 कोड करो, आंसर विल बी एक्सेप्टेबल। सबको क्लियर है? अब गलत नहीं हो सवाल ये मेरा, प्यास से ये गलत ना हो सवाल। सर समझ नहीं आया मुझे, समझ आई है तो इरैशनल नंबर की इंपॉर्टेंस समझ आई कि भाई इरैशनल नंबर किस तरह आता है पेपर के अंदर। सबको क्लियर है? मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। जोहा, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हाँ भाई, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या आते हैं? व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? हफ्सा, याद आ रहा है कुछ? हाँ जोहा, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स दैट हैव, numbers that have more than two factors, including 1 itself and at least one other factor, and at least one other factor। ठीक है? कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जोहा बेटा? वो नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? जिसकी टेबल में आ रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ बेटा 4 है, 4 के क्या, 4 किस किस की टेबल में आता है? जोर 4 किस किस टेबल में आता है? देखो टॉक अबाउट 4, 4 किस किस की टेबल में आता है? बताएं जल्दी। ठीक, और 1 की कितने कितने फैक्टर हो गए इसके बेटा? 3, तो ये कॉम्पोजिट होगा। ठीक है? अगर मैं कहता हूँ बेटा 10, 10 किस टेबल में आता है? 1, 2,
5 एंड 10। अब बेटा जवेरियस में कितने फैक्टर है? 4। तो ये क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। क्लियर है बात? अगर मैं कहूँ 20 के फैक्टर क्या होंगे सलमान? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। आपसे यही हो गया? और कोई फैक्टर मिस तो नहीं कर रहा आपसा? सही है, क्लियर है? तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हैं। सबको क्लियर है ये? जल्दी से कॉपी करो ताकि आई मूव टुवर्ड्स प्राइम नंबर्स एंड ऑल। ठीक है, जब ये जो कॉपी कर लिया तो मैं आगे अगली की हेडिंग डालूंगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी बता दो। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? डेफिनेशन नहीं पता तो ऐसे ही बता दो एग्जाम्पल के तौर पे, सर ये मतलब है इसका, कोई बता दे। हाँ भाई, जोहा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तुम दो तीन का तो मुझे पता है, उनको पता है। सो आई एम आस्किंग अदर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? हाँ भाई सलमान, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यार? हाँ, 2 फैक्टर होते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, अच्छा, ठीक है। प्राइम नंबर्स कहते हैं that have 2 factors, सही है? Numbers that only have 2 factors. Numbers that have only 2 factors, one and itself. जोहा पहली एग्जाम्पल बताओ क्या होगी तुम्हारे नंबर प्राइम नंबर से? लाइक जवेरी ने मुझे ऐड की है, तो मुझे बताओ कोई प्राइम नंबर की एग्जाम्पल। हाँ जी। 3, ओके, गुड। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। पहला होगा 2। अब सवाल ये है, क्या 1 होता है प्राइम नंबर? हफ्सा 1 होता है प्राइम नंबर? नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये लिख लेना। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसका खाली एक ही फैक्टर है, खुद। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 is the only even प्राइम नंबर। सबको क्लियर है बॉस? ये लिख लो। 2 is the only even प्राइम नंबर। ठीक है आप सब? 1 is not a प्राइम नंबर, जवेरा ठीक है? इज नॉट लिख लो इसे, ताकि आगे ना कभी पेपर में सवाल है प्राइम नंबर का तो 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं गिरता। चलो भाई, यहाँ तक ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से कॉपी करो, थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आई विल स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, गुड। ठीक है भाई, थम्स अप आ गया। ओके, सलमान ने भी कर दिया।
2 इज द ओनली इवन प्राइम। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो बेटा इसके बाद आती थी, चीज आती थी प्राइम फैक्टरेशन, आती थी प्राइम फैक्टरेशन। ये पेपर में फ्री के 1 या 2 नंबर हैं। अगर मैं कहूं कि भाई सवाल है प्राइम फैक्टराइज, मैंने कहा नंबर 1 200, प्राइम फैक्टराइज 200, तो जोआ हमें क्या करना होता था, हमें 200 के वो फैक्टर्स लिस्ट करने हैं जो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स करना है कि लिस्टिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए टीचर क्या करती थी, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एलसीएम एचसीएफ के लिए, प्राइम फैक्टर खुद के लिए, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के लिए, ये सारे चीजों के लिए प्राइम फैक्टरेशन आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अगर ये गलत होगा, सवाल गलत है। अगर मुझे प्राइम फैक्टराइज करते थे जोहा, तो हमारी टीचर कहती थी कि यार सर इसको 200 को लिखें और उसके फैक्टर ढूंढें, 2 डिवाइड बाई 200, 200, 100, 2 डिवाइड बाई 100, 50, 2 डिवाइड बाई 50, 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ये होता है ना फैक्टरेशन। 2 2 2, एक मिनट उसको सही कर लूँ मैं, ये 2 एक कर दूँ, 5 5 1, सबके ये आ रहा है प्राइम फैक्टर, सब खुद से करें अपने। 2 2 5 5 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई तुम्हारी। अब जोहास को लिखो कैसे पेपर में, तुम लिखोगे इसको इस तरह, 2, यहाँ पे कितने 2 है बेटा, 3 2 है, तो 2 की पावर 3, कितने 5 है आपके पास, हाउ मेनी 5 यू हैव, 5 स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इज योर आंसर। 1 को तुम लिखोगे नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है, दिस इज माई आंसर, दिस इज हाउ वी जवेरिया, दिस इज हाउ वी प्रेजेंट एन आंसर फॉर प्राइम फैक्टरेशन। आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करोगी और एंड में इसको इस फॉर्म में आंसर दोगी जो मैं लिखा है इनमें। सबको क्लियर है, सबको आना चाहिए, इस लेवल में सबको आना चाहिए, नहीं यार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जब कॉपी कर लो तो बता देना, देन आई गिव यू अनदर क्वेश्चन। ओके, जोहो कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अभी डिस्कनेक्ट होगा, वी विल रिकनेक्ट अगेन, ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा अभी, वी विल रिकनेक्ट अगेन, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है प्राइम फैक्टराइज 480, करो 480 के प्राइम फैक्टराइज करो। अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा ये तो मैथ की जितनी भी चीजें थी ना, वो तो तकरीबन मुझे मैं देख लेता हूँ दोबारा। हाँ मैंने कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैं छोड़ के गया था, क्योंकि
हाँ भाई, प्राइम फैक्टराइज 480, स्टार्ट करो। हाँ भाई, प्राइम फैक्टर्स 480, तो 480 लिखा। अच्छा, 480 लिखा। अब 480 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। भाई ये कितना है, 2, 240 ज़ा, अगला क्या है, 2, 120 ज़ा, अगला क्या है, 260 ज़ा, 230 ज़ा, 215 ज़ा, अगला बताओ क्या होगा, 35 ज़ा, 51 ज़ा। ये आ गई तुम्हारी प्राइम फैक्टराइजेशन 480 की। चेक कर लो कोई गलत तो नहीं है, चेक कर लो 480 का। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। जल्दी कॉपी करो। कॉपी कर लिया, ओके। हाँ तो 480 का प्राइम फैक्टरेशन क्या आया तुम्हारा, देख लो। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। एक और सवाल कर लो खुद से, ताकि फिर मैं आगे बोलूँ। खुद से करो। प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज उसने कहा उस्ताद 360। प्राइम फैक्टराइज 360, ट्राई करो। प्राइम फैक्टराइज 360, ट्राई करें जो सब बताएं फिर आंसर क्या आ रहा है। प्राइम फैक्टराइज 360, निकालो सारे आंसर निकालो, फिर मैं आगे समझा। हाँ भाई, प्राइम फैक्टराइज 360। 360 को डिवाइड किया 2 से, 180। अब किससे डिवाइड करूँ जो, 2 से 90। सही है सलमान। फिर 2 से डिवाइड किया 45,
अब जोहा 45 को किससे डिवाइड करूं बेटा? किससे? 3 से। ठीक है, 3 से क्या होता है? 15 से। अगला 3 से 5 से 5 1 से। अब बेटा क्या आया मेरा प्राइम फैक्टर इसका? तो फाइनल आंसर जो तुम दोगी वो दोगे 360 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अच्छा, अब जब प्राइम फैक्टर सीख गए हो तो फिर इसमें एक चीज होती थी जिसमें हम लोग सॉल्व करते थे, एवेल्युएट करते थे। बस जल्दी से कॉपी कर लो दोनों आंसर ताकि तुम्हें आगे बढ़ो। कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा भाई, अब क्या आता है? जोहा कॉपी कर लिया बेटा? तो फिर नए कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको आती है, ठीक है? ठीक है, अब आता है इसके अंदर जब व्हेन यू हैव स्टडीड, व्हेन यू हैव लर्न कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है, तो फिर इसके साथ आता है एक चीज आती थी, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? लाइक हाउ डू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर? फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि भाई फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने कहा, फर्स्ट करो, मैंने कहा उस्ताद अल्लाह भला करे 400। अब मुझे तो पता है कि इसका आंसर 20 होगा। लाइक आई नो कि इसका आंसर 400 का 20 होगा। सबसे पहले जुआ हमें एक चीज सीखनी है कि जो स्क्वायर रूट है ना, जो स्क्वायर रूट है, दिस मीन इस नंबर की पावर है हाफ। इस नंबर की पावर क्या है बेटा? हाफ। इस नंबर की पावर है हाफ। ठीक है, अब अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहला स्टेप करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा। आई विल प्राइम फैक्टराइज अ नंबर। 400 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, ठीक है? 400 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, 2 से डिवाइड किया। लाइक इफ आई वांट टू डिवाइड 400 तो इसको 2 से डिवाइड किया। सो 2 से जब डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना है बेटा? 200। 200, ठीक है? तो 2 को 400 को डिवाइड किया 2 से तो 200, फिर 100 को डिवाइड किया 2 से तो 2, 50 को डिवाइड किया 2 से तो 25, 5 को डिवाइड किया 5, और 5 को डिवाइड किया तो 1। ये मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए सारे इसके। मेरा प्राइम फैक्टर आ गया बेटा? जोहा आ गया बेटा? अब क्या करोगे? अब तुम क्या करोगी? तुम 400 को लिखोगी इस तरह करके। अब देखो गौर से, मैं क्या सिखा रहा हूँ। ये कितने कितने टू है बेटा आपके पास? हाउ मेनी टू यू हैव? हाउ मेनी टूज यू हैव? 4, तुमने कहा 2 की पावर 4। और हाउ मेनी 5 यू हैव? 5 स्क्वायर।
5 स्क्वायर। अब होगा ये बेटा, ये जो 4 है इस हाफ से मल्टीप्लाई होगा। 4 का हाफ क्या होता है? 4 का हाफ क्या होता है? 2, ये होगा 2 स्क्वायर। और 2 का हाफ क्या होता है बेटा? 2 का हाफ क्या होगा अम्मार? 1, 5 रह गया। तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 5 जा 20। अब मुझे कोई बोल सकता है सर मुझे स्क्वायर रूट फॉरेन डायरेक्ट आता है, नहीं मुझे पता है, बट यू शुड नो हाउ टू द वर्किंग। अगर कोई नंबर चेंज हो जाएगा तो तुम्हें स्क्वायर रूट तो निकालना आता हो। क्लियर है? हफ्सा, सलमान, अम्मार एंड जोहा, in order to find the square root of a particular number you have to prime factorize, and Zoha you have to be very careful। जो भी तुम पावर कलेक्ट करोगी नंबर की, जो भी पावर तुम कलेक्ट करोगी नंबर की, वो पावर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। सर अगर डिवाइड बाय 2 नहीं हुआ तो मसला है, कोई ना कोई गलती की आपने। ठीक है? जोहा क्लियर है? मैं 4-5 और सवाल कराता हूं ताकि क्लियर हो जाए। जल्दी से कॉपी करो। सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर यू आर प्राइम फैक्टराइज इट। अंडर रूट का मतलब होता है जब एरिया, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ उस नंबर की। फिर हम सारे प्राइम फैक्टर्स को कलेक्ट करेंगे, जब कलेक्ट कर लोगी तो उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे उसकी पावर्स को, तो हमारा प्राइम फैक्टर जब सिंपलीफाई हो जाएगा तो मैं स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। सबको क्लियर है ये? ताकि फिर मैं एक दो और एग्जाम्पल कराऊं तो क्या हाथ सेट हो जाए। अच्छा, अगर वो कहता है इसी तरह के सवाल में, अगर वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब जेवेरिया मुझे 576 स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, मैं इसको लिखूंगा 576 पावर हाफ। क्या लिखा? पावर हाफ। अब मैंने लिखा है इसको 576 डिवाइड बाई 2। जब मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा यार? 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 16, 288, 2 144, 2 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 जा 3 1 जा। अब जेवेरिया मेरे पास कितने 2 कलेक्ट हुए बेटा? हाउ मेनी 2 आई हैव कलेक्ट इन नंबर्स? एक 6 आपने लिखा, 2 की पावर 6, और 3 स्क्वायर, और ये लिख दिया हाफ। 1 2 3 4 5 6। अब जोआ बेटा ये जो हाफ है 6 है, 6 का हाफ क्या होगा बेटा? 3, 2 क्यूब हो गया। और हफ्सा 3 स्क्वायर का 2 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर का हाफ हो जाएगा तो क्या होगा वो? 3 की पावर 1, 3 क्या रहेगी? पावर क्या रहेगी हफ्सा उसकी बेटा? पावर रहेगी 1। अब 2 क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 जोहा क्या होता है? 2 क्यूब 8, और 8 3 सा क्या आएगा आंसर? 24। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। जेविया क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो। चलिए कॉपी करें ताकि मैं 2-3 और करूँ एग्जाम्पल इसके।
हो गया कब को? जोहा क्लियर है बेटा? तो मेरे को सवाल दो। जवेरा क्लियर है? अम्मार क्लियर है? हफ्सा ओके? अच्छा कोशिश करो, जो कैलकुलेशन है ना बगैर कैलकुलेटर करो। अगर मसला हो रहा है तो पहले कैलकुलेटर यूज कर लो, सही है, भला कैलकुलेटर यूज कर लो अभी, मगर कोशिश करो कि ना यूज करो। कोशिश कोशिश भी तो होती है ना चीज। चलो भाई। अच्छा अगला सवाल है जोहा, कॉपी कर लिया ना? स्क्वायर रूट ऑफ 784। चलो भाई डिवाइड करें, सब शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तुम जोहा इसको लिखोगी 784 पावर हाफ, लिख दिए। अब 784 का फैक्टर निकालो, 784 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना आता है? 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 2 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 6। अगर मेंटली नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर से भी ट्राई करो, ताकि ज़रा कुछ पता, अरसे जंग लगा होगा, मैथ्स नहीं पढ़ी काफ़ी अरसे से। 2 9 ज़ा 18, 98, 2 49, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब सब निकालो, अपना आंसर कितना आ रहा है? 2 की पावर 4, 7 स्क्वायर। जो आप अपना आंसर निकाल के बताओ, जवेरी अपना आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है? अम्मार, सलमान एंड हफ्सा ऑल्सो, सारे बताएं अपना आंसर क्या आ रहा है आप लोग। अच्छा हफ्सा का 28 आया। जोहा निकालो, जवेरी निकालो, आपका क्या है? अम्मार क्या आ रहा है? सलमान क्या आ रहा है? बगैर कैलकुलेटर के। ओके जवेरी 28, गुड। जोहा आप बताओ। ये 4 है, इसका 2 है, तो 4 का हाफ कितना होगा बेटा? 2 स्क्वायर। ये 2 है और ये 2 है, 2 का हाफ कितना होगा जोहा? 5। 2 स्क्वायर होता है 4, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा कितना होता है जोहा? 28। सबको क्लियर है ये? कितने नंबर का आता है? एक नंबर, दो नंबर का आता है, सही है जोहा, डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग। देखो डायरेक्ट सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, सर डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी रेस्टीनेस होगी तुम लोगों में, मुझे नहीं पता कितने लोग कितने मैथ्स पढ़ते हैं, दो तीन का तो मुझे पता है कि दे हैव एड मैथ्स, बट बाकी का मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या रिपोर्ट है, स्कूल में क्या रिपोर्ट है। चलो अगला निकालो। अगला है 1296, स्क्वायर रूट ऑफ 1296। निकाले शाबाश। 1296, स्टार्ट करो। 2 6 4 8, 2 3 2 4, 2 1 6, 2 2 81, 3 27 सा, 3 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। तो मेरे पास कितने टूज आ रहे हैं यार? जोहा कितने टू आ रहे हैं मेरा बेटा? हाउ मेनी? 4, गुड 4। 2 की पावर 4 लिखा, और हाउ मेनी 3 यू हैव? 3 की पावर 4 हाफ।
अब मैं जब 2 की पावर 4 को जब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से तो बेटा क्या आएगा, मतलब इफ आई मल्टीप्लाई टू 4 बाय हाफ तो क्या 4 का आधा कितना होगा 2, और इस 4 का आधा कितना होगा 2। 2 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 स्क्वायर क्या होता है बेटा 9। तो 4 9 से कितना होगा बेटा 36। गुड अमर जवेरी, हाँ गुड जवेरिया। सबको क्लियर है यहाँ तक, लाइक हाउ विल आई कैलकुलेट अ स्क्वायर रूट। किसी को गुंजाइश तो नहीं है, किसी को पूछना शर्मा जरूरी भी ना रह के सबको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, पूछ लो भाई। सब एक लेवल पे नहीं होते भाई, ये मैं बता दूं अभी से। सब लोग एक लेवल पे नहीं होते, सब लोग के अप्स एंड डाउन होते हैं। यू शुड आस्क, अगर कोई इशू हो, अगर शर्मा रहे हो माइक पे पूछने टाइप करके पूछ लो, प्राइवेट मैसेज कर दो, सर वापस रिपीट कर दो। आई विल नॉट आस्क, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा आप लोगों का। सही है, शर्मा जरिए में नहीं जाना कि जो ऑनलाइन है कि बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। सबसे अधिक कम्युनिकेशन ऑनलाइन में होनी चाहिए क्योंकि टीचर कैन नॉट सी योर फेसेस। सो अ स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट फॉर हिमसेल्फ कि भाई मुझे ऑनेस्टी से काम करना है, सर को बताना है, कम्युनिकेट करना है, सर मुझे यहाँ मसला है, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है। जैसे मैं एक दो का नाम लेता हूँ, हफ्सा सलमान मुझसे कॉपरेट करते हैं, मुझे अलग से मैसेज कर देते हैं या मुझे मैसेज प्राइवेट में कर देते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर देते हैं सर ये समझ नहीं आया, ये मैंने कर लिया, ये वो नहीं कर लिया। तो यू हैव टू वेरी पेशेंट एंड एडवाइस करते भी ऐसी है मेरे पास। ठीक है, लोग पूछते हैं, सबको क्लियर है तो एक मुश्किल सवाल पूछूंगा आप लोगों से ताकि फिर उस पर एंड करते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालना आ गया तो सवाल में कभी कभी वो स्क्वायर रूट डायरेक्ट पूछेगा या वो कभी कभी ना घुमा के सवाल पूछता है। घुमा के कैसे पूछेगा अब देखना गौर से, क्या सुनना बात को बहुत गौर से। हाँ, यू हैव टू, मतलब पास में सवाल किस तरह आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया रिलेटेड टू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड स्क्वायर रूट। वो तुमसे एक सवाल पूछेगा जोहा एंड जवेरिया। वो पहला सवाल पूछता है तुमसे प्राइम फैक्टराइज 120, क्या तुम लोग ये कर लोगे? 120 को प्राइम फैक्टराइज कर लोगे? जल्दी सब निकालें, सब अपना अपना आंसर निकालें, मुझे बताएं सर ये आंसर आए, टाइप कर दें। प्राइम फैक्टराइज 120 जल्दी से निकालो, सब जल्दी से निकालें प्राइम फैक्टराइज 120 का। 60, 30, 15। हाँ भाई, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। क्या आंसर आ रहा है प्राइम फैक्टर का? आंसर आ रहा है, हाँ वेरी गुड, 2³ × 3 × 5। सबको क्लियर है यहाँ पे? जोहा क्लियर है, अम्मार, सलमान, हफ्सा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जोहा अगला सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कहता है फाइंड, सवाल बहुत गौर से सुनना, समझने में टाइम लग सकता है, दैट्स फाइन, वी कैन डू 2 to 3 क्वेश्चन ताकि समझ आ जाए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n if 120n is a perfect square, is a perfect square। अच्छा, अब ये सवाल हो गया मजेदार। अच्छा, अब मैं सवाल को अटेम्प्ट करके खुद बता रहा हूं, सही है, देन यू रीडू इट अगेन। अगर कोई नंबर जवेरिया, जोहा, अम्मार, सलमान, हफ्सा बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, उसका स्क्वायर रूट जवेरिया एग्जिस्ट करता है। मतलब जोहा जो भी इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स आए थे स्क्वायर रूट के अंदर, उनकी पावर डिवाइड बाय 2 होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है जो मैंने एक्सप्रेशन दी? यहां तक क्लियर है कि मैंने जो एक्सप्रेशन दी कि परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और उसके जो इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स के जो पावर होगी इट विल बी डिवाइड बाय 2। जोहा ऐसे ही है। अब मसला क्या है?
मसला ये जवेरिया, उसने 120 नहीं बोला, उसने बोला 120n। तो तुम क्या करोगे, तुम 120n को लिखोगे स्क्वायर रूट करके। सुहा पहला स्टेप क्या करना है, यू विल राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 120n। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर क्या है इसकी, हाफ। पावर क्या है इसकी जोहा, हाफ। क्या मैंने जोहा 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे या नहीं निकाले थे, बताएं। निकाले थे आपने। 120 की जगह लिखा 2³ 3 × 5, और यहां लिखा, अंदर लिखा n, और यहां लिखा हाफ। ठीक है, अब मुझे बताओ खुद जोहा, खुद कॉमन सेंस यूज करो बेटा। क्या ये 3 2 से डिवाइड होगा? क्या 3 का आधा होता है इन इंटीजर वैल्यू? नहीं, ठीक है, नहीं होता, गुड है। क्या मुझे एक्स्ट्रा 2 चाहिए होगा डिवाइड करने के लिए? इस ब्रैकेट में एक्स्ट्रा 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या कहती है? तो मुझे कितने एक्स्ट्रा 2 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे ताकि वो 2⁻³ चेंज होके 2⁻4 हो जाए, तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो कितने 2 चाहिए मुझे एक्स्ट्रा बनाने के लिए? हाउ मेनी 2 रिक्वायर्ड? हाँ जवेरिया, हाउ मेनी 2 रिक्वायर्ड in order to make this a perfect square? हाँ जवेरिया, कितने 2 चाहिए होंगे तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? हाँ। हाँ बोलो। सवाल ये है कि मुझे n चाहिए कि 120n परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब 120 तो पता है मुझे ये है, मैं 120 को हाईलाइट कर दूं। 120 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो n है। जब वो मल्टीप्लाई होगा n से तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो वो n होगा क्या, ये सवाल है। तो अब जवेरियस की ट्रिक क्या है, अब सुनो ट्रिक क्या है। यहाँ पे कितने 2 है तुम्हारे पास? हाउ मेनी 2 यू हैव? हाउ मेनी 2 यू हैव? नहीं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 3 है ना, पावर 3 नहीं है, 2 की पावर 3 नहीं है यहाँ पे, 2 की पावर 3। अच्छा, अब मुझे कितने एक्स्ट्रा 2 लाने पड़ेंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ताकि इसकी पावर इवन हो जाए? आसान अल्फाजों में कितने एक्स्ट्रा 2 चाहिए होंगे मुझे, बताओ। कितने एक्स्ट्रा 2 चाहिए होंगे? एक। सो इस पावर को मुझे इवन बनाने के लिए आई नीड 1 एक्स्ट्रा 2। आई नीड 1 एक्स्ट्रा 2। यहां पे 3 है जोहा, यहां पे बेटा हफ्सा, यहां 3 पड़ा हुआ है। क्या यहां पे 3 की पावर क्या है हफ्सा? हफ्सा यहां पे 3 की पावर क्या है बेटा? 1। क्या 1 डिवाइड बाई 2 हो सकता है? क्या ये 1 डिवाइड बाई 2 हो सकता है जवेरिया? जो पावर है 1 डिवाइड बाई 2 हो रही है। हाँ जोहा, क्या 1 डिवाइड बाई 2 हो रहा है यहाँ पे? सलमान n2 नहीं है। हाँ, अब बार क्या 1 डिवाइड बाई 2 हो रहा है यहाँ पे? 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 हो रही है? नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 चाहिए होगा ताकि उसकी पावर इवन हो जाए। अभी तुम्हें मैं पूरा ब्रैकेट बना के दिखाऊंगा, तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा है। अब जवेरिया 5 की यहाँ पावर क्या है बेटा? यहाँ 5 की पावर क्या है? 1। क्या 5 की पावर 1 होके क्या उसकी पावर 1 जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं। तो मुझे n को सेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 5 चाहिए होगा। अब जब ये जोहा ये n की वैल्यूज आ गई, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनको इससे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 3 स्क्वायर
और ये 5 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना यार, या नहीं निकलेगा? बताओ सारे। अब स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा? सलमान सही हो। हाँ अब जोहा बताओ, जब मैंने n अज्यूम किया 2 3 5, तो इसकी पावर हो जाएगी नहीं 2 की पावर 4, 3 की हो जाएगी 3 स्क्वायर, और 5 की हो जाएगी 5 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा जोहा? क्या सबकी पावर 2 से डिवाइड हो रही है? जी, तो मेरा n की वैल्यू होगी बेटा, n विल बी इक्वल टू 30। ये जो मैंने अज्यूम की वैल्यूज, ये मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आएगा जेवेरिया? 30। अब मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने कहा जेवेरिया मेरे पास एक और सवाल है इसी तरह का। मैंने कहा 2 क्यूब 3 स्क्वायर, और मैंने लिखा यहाँ पे 5, और मैंने लिखा यहाँ पे इंटू एन। अब वो कहता है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगी? तो मुझे बताओ, देखो देख के एक नंबर का सवाल होता है जवेरिया। अब जोहा सबसे पहले तुम क्या करोगी, इन नंबर्स की पावर को देखोगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। मुझे बताओ जोहा, इन तीनों नंबर्स में किसकी पावर डिवाइड बाय 2 है? बताओ जोहा, 3 5 या 2, किसकी पावर डिवाइड बाय 2 है? इसकी पावर डिवाइड बाय 2 है, 3 की पावर डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, या 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। इन तीन को मैंने हाईलाइट किया है, ये 3 है, 3 2 1, कौन सी वाली पावर डिवाइड बाय 2 होगी? बताओ। सही है, 3 की पावर। तो ये डिवाइड बाय 2 होगी, तुम कह रही हो। अच्छा अब मुझे बताओ जोहा बेटा, 2 की कितनी पावर है? 3 3। अगर 3 को मुझे इवन करना है एक्स्ट्रा 2 ऐड करके, तो मुझे कितने 2 ऐड करने पड़ेंगे अंदर? कितने 2 ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये पावर इवन हो जाए? इवन मतलब पावर 4 हो जाए, 6 हो जाए, बताओ। हाउ मेनी 2 शुड आई ऐड ताकि ये इवन हो जाए? बताओ। 1, तो 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब तुमने मुझे खुद कहा बेटा कि सर 3 स्क्वायर को छोड़ दे क्योंकि पावर की इवन है, छोड़ दिया। क्या 5 की पावर इवन है? नहीं। मुझे कितने एक्स्ट्रा 5 ऐड करने पड़ेंगे ताकि इवन हो जाए? 8। तो इसका आंसर हो गया 10। आंसर हो गया 10। सिंपल जवेरियल लॉजिक ये है कि जब भी वो इस तरह का सवाल देगा तो मैं चेक करना है किसकी पावर इवन है किसकी नहीं है। जिसकी भी इवन है छोड़ दो, जिसकी इवन नहीं है उसमें एक्स्ट्रा एक ऐड कर देना। तो जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। जवेरिया क्लियर है? जुहा क्लियर है? या जब पासिव में करोगे तो ये और क्लियर होगा, क्योंकि अभी सवाल हमने कई दफा कर रहे हो ना। एक और सवाल कराया था उस तरह का था, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। फर्स्ट करो, मैंने कहा हफ्सा, मैंने कहा बेटा, और जोहा, मैंने लिखा यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 7 इंटू एन। अब वो कहता है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन बताओ। अब मुझे बताओ जवेरिया, किस किस की पावर को मैं बगैर, मतलब किस किस की पावर को नहीं छेड़ूंगा मैं, लाइक किस किस की पावर में मसला नहीं है, बताओ। हफ्सा तुम बता दो, जवेरिया जोहा। हाँ भाई, स्टार्ट। 2 है, 2 है। हाँ ठीक है, गुड। अब कितने 3 चाहिए मुझे एक्स्ट्रा इसके अंदर? ओके, 5 में मसला है या 5 को भी ऐड करना है? गुड, 7 में करना है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 7, 70 प्लस 35, 105। सब क्लियर है अभी? चलो जोहा क्लियर है बेटा, कि जब भी आप पावर को एनालाइज करोगी यू विल चेक कौन सी पावर इवन है, जो इवन उसको छोड़ दिए। तो सवाल सेम सवाल बेटा सुकून से नहीं आता, सवाल कुछ आसान आते, कुछ घुमा के आते।
तो जुहा यू हैव टू बी रेडी। सर कितने नंबर का सवाल है? यार एक नंबर का सवाल है, अगर जब समझ आ जाए तो एक नंबर का ही है ये, इससे ज्यादा का है नहीं है, क्योंकि खाली आपको आंसर लिखना है। सबको क्लियर है यहाँ तक? सलमान क्लियर है, अम्मार सईद क्लियर है, जवेरिया क्लियर है, जोहा क्लियर है? ठीक है, एक रुको, जब कॉपी कर लिया जो तो बता देना, ताकि फिर मैं आपके साथ पूछू फिर एंड करता हूँ, एंड द क्लास। अच्छा, अब जोर बेटा, अब ये सवाल है आखिरी, ठीक है? अब उसने कहा बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 1 लीस्ट 10 चाहिए। मैंने कहा है कि जो भी पावर इवन होगी उसको तुम छेड़ोगी नहीं, जहां इवन नहीं होगी यू विल ऐड वन मोर। अब मुझे जोहा बताओ, 2 स्क्वायर में मसला है क्या, या इसको जाने दो? हम्म, क्या 2 स्क्वायर में मसला है जोहा? नहीं। 3 की पावर 4 में मसला है क्या? 5 स्क्वायर में मसला है? तो मसला है किधर? 7 में। तो एक 7 ऐड करना पड़ेगा मुझे बेटा, तो आंसर होगा n = 7। सिंपल। सबको क्लियर है भाई? अब जब पास पेपर खोलोगे ना, मैं इंशाल्लाह खुद से खुलवाऊंगा, सही सी बात है। तो जब मैं खास पेपर कराऊंगा तो तुम लोग अंदाजा होगा ये सवाल वहाँ मौजूद है, और आप लोग पता नहीं करते नहीं करते। तो ये सारे सवाल पास पेपर के थे जो मैंने कराए हैं। पहले मैं आसान समझाता हूँ, पहले समझा के उसकी स्ट्रेंथ बेस बना दी, बेस बना के फिर हम सवाल करते हैं आड़ू टेढ़े सवाल, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी इंशाल्लाह वो कल होगी। सलमान, हफ्सा, जवेरिया वगैरह, कल मेरा जो टाइम अवेलेबल है वो 12 से 1:15 है। उम्मीद है कि मेरी क्लास होती है 2 बजे उसकी, एड मैथ्स की ना, तो मैं चाह रहा हूँ उसमें गैप आ जाए बीच में। तो 12 से 1:15 एक क्लास ही होगी कल सैटरडे को। और एक तो मैं फिक्स कर दी आज की, 3 बजे से 3:15 से 4:30। किसी को मसला तो नहीं है सैटरडे का? मुझे बता दे अभी से, वरना फिर रात को जाएगी क्लास। मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों को छुट्टी है तो जरा अय्याशी कर लो तुम लोग। हाँ भाई, जवेरिया क्लियर है यहाँ तक? 12 से 12:15 या 1:30 तक चली क्लास। सही है जोहा, अगर आप देख लेना। और अम्मार, सलमान एंड हफ्सा, ठीक है? तो जल्दी उठना पड़ेगा।